प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने किया सरल वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सरल वाक्य हमने किया, अब करेंगे हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं? जैसे एक वाक्य है वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, कंप्लीट है वो अपने आप में। फिर एक और वाक्य है वो भी कंप्लीट है बिल्कुल, और दोनों को किस तरह से जोड़ा गया है? संयोजक लगा के, कंजक्शंस लगा के। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से और, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, अन्यथा, ये संयोजक लगा के इनको जोड़ा गया हो। ठीक है, उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे और, वे, किंतु, अन्यथा, या। ठीक है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण है कुछ, मैं घर गया। देखिए, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। अगर हम सिर्फ इतना बोले मैं घर गया, मीनिंगफुल है, कंप्लीट है। ठीक है, और पढ़ने बैठ गया, अगर आप देखें तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है, पढ़ने बैठ गया, मीनिंगफुल है। तो दो वाक्यों को जोड़ा गया है यहाँ पे, दो स्वतंत्र वाक्यों को, किसके द्वारा? संयोजक और के द्वारा। ठीक है, और उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। अगर सिर्फ हम ऐसे बोलते हैं उसने बहुत मेहनत की, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। किंतु सफल ना हो सका, ये भी तो स्वतंत्र है, कंप्लीट है ये अपने आप में। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? किंतु। ठीक है, पढ़ लो अन्यथा पछताओगे। ठीक है, पढ़ लो अन्यथा पछताओगे। लेकिन आप सोचते हो कि पढ़ लो, ठीक है, कंप्लीट है। पछताओगे, ये भी कंप्लीट है। कैसे? जब पढ़ लो, जब ना क्रिया के बाद आ जाता है ना संयोजक, क्रिया के बाद संयोजक आ जाता है, तो फिर समझ लो कि ये क्रिया कंप्लीट थी, ये वाला ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, और फिर अन्यथा लगा, फिर इधर संयोजक लगा है पछताओगे। अगला जो पढ़ लो अन्यथा पछताओगे, यानी कि ये जो है तुम पछताओगे नहीं लगाता, कि एक बार साइलेंट होता है। हमें सेंटेंस देख के ही उसको पहचान लेना चाहिए कि ये वाक्य में ही दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है या नहीं। तुम बैठोगे या जाओगे? तुम बैठोगे, मैंने अभी बोला था आपको कि क्रिया, अंत में क्रिया है, या जाओगे। ठीक है, तुम बैठोगे स्वतंत्र है, तुम जाओगे, तुम जाओगे, तुम साइलेंट है। क्यों? बार बार थोड़ा ना बोलेंगे तुम बैठोगे या तुम जाओगे। हमने तो सेंटेंस से भी हमें समझ आना चाहिए ना। ठीक है ना, तो तुम बैठोगे या जाओगे, या के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ पे अन्यथा के द्वारा, यहाँ पे और के द्वारा, यहाँ पे किंतु, यहाँ पे अन्यथा, यहाँ पे या। ठीक है, इन संयोजकों के द्वारा, और, किंतु, अन्यथा, या, इन संयोजकों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इनको बच्चों, इनको पहचानने की एक ट्रिक ये होती है कि हमेशा इनको इनके बीच में संयोजक लगते हैं और, किंतु, परंतु। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए, और, किंतु, परंतु, अन्यथा, अथवा, इसलिए। ठीक है, ये लगे होते हैं तो समझ आना चाहिए कि ये संयुक्त वाक्य है। हाँ, लेकिन एक बात होती है, जैसे हमने लिखा ना, जैसे हम लिखते हैं कि तुम चाय पियोगे या कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप ये देखिए जरा, जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे राम और शाम गए,
केस में ये जो है, ऐसे केस में जो है वो आप उसमें नहीं आप बोल सकते कि ये संयुक्त है, ठीक है ना। राम और श्याम जो है ये तो सिर्फ क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है सिर्फ, ठीक है ना, उद्देश्य आ गया सिर्फ। ये एक ही सेंटेंस है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोलते राम और श्याम गए परंतु अरविंद नहीं गया, ठीक है। तो ये जैसे राम और श्याम गए परंतु अरविंद नहीं गया। अब यहाँ पे परंतु जो है वो लग गया संयोजक, और इन दो वाक्यों को उसने जोड़ दिया, ठीक है। ये बन गया संयुक्त वाक्य। लेकिन अगर सिर्फ आपको ये नहीं आया हुआ, अगर आपको ये नहीं दिया गया, आपको सिर्फ इतना दिया गया राम और श्याम गए, तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि राम और श्याम गए और तो आ ही गया, फिर ये सरल में होगा तब, ठीक है ना, क्योंकि और दो वाक्यों को थोड़ा ना जोड़ रहा है, ये तो करता ही है, उद्देश्य ही है ये तो, ठीक है। मुझे आशा है बच्चों कि ये संयुक्त वाक्य जो हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इन वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।